नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इंतखाबात की धूम बिलाखिर खत्म हो गई है। नांदेड़ जिले में मजमूई तौर पर 61% से जायद रायदही अमल में आई। नांदेड़ के 9 असम्बली हलकों में मजमूई तौर पर 61% से जायद रायदही दर्ज की गई। नांदेड़ शुमाल में 56 और जुनूब में 54% से जायद रायदही दर्ज की गई। सुबह बारिश की वजह से रायदही सुस्त रफ्तार रही, लेकिन दोपहर के बाद रायदही की तनासुब में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। पोलिंग बूथों पर राय दहिंदों की कतारें अपने नंबर का इंतजार करती दिखाई दी। नांदेड़ जिले में इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर मजमूई तौर पर रायदही पुरअमन ही रही। नांदेड़ जिले में भोकर और नांदेड़ शहर के दोनों असम्बली हल्के सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे ने तकरीबन हर पोलिंग बूथ पहुंचकर इंतजामात का जायजा भी लिया। ईवीएम मशीनों में नांदेड़ जिले के 134 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महफूज कर लिया गया है। इंतखाबी नतायज 24 अक्टूबर को जाहिर किए जाएंगे। लोगों में वोटिंग के लेके माहौल ये है कि आज अल्लाह के करम से पीर बुरान में तकरीबन वोटिंग हो रही है। इंशाअल्लाह 70% पीर बुरान में वोटिंग होंगी, ऐसा अंदाज़ा है। और लोग जो है सो पुरअमन तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसे मानवता का मसला है। अभी हमारे जो साबिक़ा आमदार है MLA, उन्होंने 5 साल में उस बारे में कोई काम नहीं किया। और बहुत से ऐसे रास्ते के मसले हैं, नालियों के मसले हैं, और यहाँ के जो नगर सेवक है उन्होंने भी उस बातों को नज़रअंदाज किया। इसलिए आज लोग बहुत चिड़े हुए उन लोगों से, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूरा मन वोटिंग डाल रहे हैं आकर नांदेड़ में। और इंशाल्लाह यहाँ पे नांदेड़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग पीर बुरान में होगी। जी हाँ, बिल्कुल लोगों में उत्साह है कि ये जो वोटिंग हो रही है, इसके अंदर वोट डालने के लिए लोग जो सो अच्छी खासी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं लोग। शुरू में जब बारिश हो रही थी तो लोग जो सो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन बारिश बंद होने के बाद लोगों जो सो अच्छी खासी तादाद में बाहर निकल के वोटिंग कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने वंचित को वोट करने पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया। महाराष्ट्र की असम्बली इंतखाबात में पहली बार मैदान में आई वंचित बहुजन आघाड़ी इंतखाबात में गेम चेंजर के तौर पर उभर कर सामने आई है। दलित, मुस्लिम और OBC पसमानदा तबकों के इस प्लेटफॉर्म के तहत महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के नुमाइंदों के मुंतखब होने के इम्कानात भी वाज़ेह हो गए हैं। नांदेड़ जुनूब से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद भी उन उम्मीदवारों में शामिल है जिनके कामयाब होने के इम्कानात रोशन है। फारूक अहमद ने वंचित आघाड़ी को रायदही करने पर रायदहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जमहूरियत की सबसे बड़ी ईद मनाई जाती है, खुशी त्यौहार मनाया जाता है, वो चुनाव आज कंप्लीट हो चुके हैं। लोगों ने अपनी राय अपनी EVM में कैद की हुई है। अब बहुत सारे लोगों में सवाल भी है, कई लोग पूछ भी रहे हैं कितने वोट मिलेंगे। तो मैंने उनको कहा कि वोट कितने मिलेंगे ये तो 24 को पता चलेगा, लेकिन नांदेड़ के अवाम ने, और वो भी सभी मज़हब के अवाम ने, जो बेशुमार मोहब्बतें दी है, जो बेशुमार यकीन दिलाया है और जो एक भरोसा जताया है, इसके लिए मैं तहे दिल से नांदेड़ के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ पर एतमाद करने के लिए श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर साहब आली जनाब, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, एक सीधी सादी फैमिली का रहने हुए, एक सादा कार्यकर्ता रहते हुए उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और ये टिकट दिया। उसके लिए मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के बाड़ा साहब के साथ साथ तमाम नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ। नांदेड़ की सभी समाज घटकों की, हमारे जितने वंचित घटक हैं, सभी वंचित घटकों ने जो अपने जेब से पैसे खर्चा करके अपने घर का तो खाना खाकर, बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखा, दिन और रात भी नहीं देखी, इतनी मेहनती की है, उसी के बल पर आज एक वजूद या अस्तित्व इस लड़ाई का बना पाए हैं। और सभी मज़हब के लोगों में से बेशुमार मोहब्बतें मिली हैं। उलेमा इकराम ने जो यकीन दिलाया है, जो दीनी तंजीमों ने जो बहुत ही ताकत के साथ में तायद की हुई है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से नांदेड़ को शायद ये अकेली विधानसभा होगी जहाँ पर बाड़ा साहब भी आए हैं, अंजलि ताई भी आई हैं, सुजात अम्बेडकर भी आए हैं, आनंदराज जी अम्बेडकर साहब भी आए हैं। उन्होंने जो एक बहुत बड़ा विश्वास मुझे दिखाया है, वो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नांदेड़ के आवाम को फिर से मैं एक बार सैल्यूट करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान और उनके अहल खाना ने अम्बेडकर नगर बल्दी स्कूल में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान ने अम्बेडकर नगर बल्दी स्कूल में वोट डाला। अमिता सिंह चौहान के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अशोक चौहान ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। इस मौके पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन को रायदहिंदों के लिए बारिश में कोई मुनासिब इंतजाम न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही रियासत में सियासी तब्दीली के इम्कानात भी जताए। बिल्कुल, मैंने जब ही सवेरे वोटिंग के लिए मेरे शिवाजी नगर क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ पर मैंने जिसको वोट दिया है वो वीपैट स्लिप पे उसका कागज़ चिट्ठी दिखाई दी कि मैंने जिसको वोट दिया है वही वहाँ पर दिखाई दिया है। पर अभी ये शुरुआत है, दोपहर के बाद और भी स्पष्टता आ जाएगी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, EVM ठीक चल रहा है, उसमें कोई
माल फंक्शनिंग नहीं है, ये सब चीज़ें दोपहर तक के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। शुरुआत तो ठीक लग रही है। सर, मतदाताओं से आप क्या आह्वान करेंगे? नहीं, मतदाता तो मैं यही कहूँगा, बारिश होने के बावजूद थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स है, कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं जाने के लिए कीचड़ है, ये सब ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा तकलीफ तो ज़रूर है, पर इससे आगे बढ़कर देश की और महाराष्ट्र की खास करके हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए जाकर वोट कीजिए और अपना वोट बिल्कुल जिसको आप पसंद करते हैं उसको वोट दीजिए। सर, ओवरऑल सिचुएशन किस तरह से है पूरे स्टेट में? अच्छा है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, मेहनत का फल निश्चित तौर पर मिलेगा। लोग कन्विंस्ड है हमारी भूमिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि पूरे राज्य भर में, नांदेड़ में और राज्य भर में हमें कामयाबी मिलेगी। एमआईएम के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला ने अन्ना बहु साठे चौक के करीब अपना हक राय इस्तेमाल किया। नांदेड़ शुमाल से एमआईएम के उम्मीदवार और पार्टी के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला ने अपने हक राय का इस्तेमाल किया। बारिश की वजह से कई पोलिंग बूथों से शिकायतें मिलने पर इन्होंने मुख्तलिफ बूथों का दौरा भी किया। इस मौके पर एमसीएन से बात करते हुए इन्होंने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बारिश से मुतासरा पोलिंग बूथों पर कमीशन की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी जा रही है, जिससे रायदही मुतासिर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा है। बरसात के बावजूद भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपने अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और नौजवान ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं। आज प्रशासन इंतज़ामिया कमेटी के जानिब से कोई भी यहाँ पर इंतज़ामात नहीं है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ कि मुझे यहाँ से एक फ़ोन आया था कि भाई यहाँ पर रास्ते पे पानी होगा। यहाँ पर कोई एक उम्र दराज जो 60-65 साल के लोग हैं उनको यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है। फिर भी प्रशासन से हमने कहा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर एक सहूलत कुछ तो भी 3-8 वगैरह डालकर यहाँ पर लोगों को रास्ता मुहैया कराए। नांदेड़ जुनूब से शिवसेना के उम्मीदवार राजश्री हेमंत पाटिल ने भी अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। नांदेड़ जुनूब से शिवसेना इत्तेहाद की उम्मीदवार राजश्री हेमंत पाटिल ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर इन्होंने अपनी जीत को यकीनी करार दिया। हिंगोली के रुकने पार्लियामेंट हेमंत पाटिल ने शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के खिलाफ मैदान में आए बागी उम्मीदवारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम इन्हें गद्दारी की सजा जरूर देगी। निश्चित विजयाचं चिन्ह दिसतंय। ज्या दिवशी फॉर्म भरला त्या दिवशीपासूनच रोजच्या रोज विजयाचे शकून सगळीकडे होतात। त्याच्यामुळे या निवडणुकीमध्ये सुद्धा विजय हा महायुतीचाच होणार याच्यावर माझा 100% विश्वास आहे। बंडखोर पडण्यासाठी उभे राहिलेले आहेत, त्याच्यामुळे ते निश्चित विजय हा महायुतीचाच राहणार आहे याची 100%। सगळ्याच पक्षांचे उमेदवार आहेत, परंतु एक विरुद्ध बाकी सगळे, त्याच्यामुळे 100% विजय हा आपलाच होणार आहे। कारण 80% मतदान हे महायुतीच्या बाजूने आहे आणि बाकी सगळं उरलेल्या लोकांमध्ये होणार आहे। त्याच्यामुळे बंडखोरांना 15-20 हजाराच्या वरती मतदान मिळणार नाही। केवळ पैसे वाटून मतदान होत नसतं। पैसे वाटून जर तिथं जर राजकारण करता आलं असतं तर धनदांडगे लोक या देशाचे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री झाले असते। लोकांना समाजामध्ये काम करणारे लोक हवे असतात आणि लोक ते बघत असतात। त्याच्यामुळे मतदान 100% महायुतीच्या उमेदवारांनाच होणार। खरं म्हणजे परंपरा झाल्यासारखी झाली। मागच्या निवडणुकीमध्ये मी उभा होतो त्यावेळेस सुद्धा 39 उमेदवार होते आणि याही वेळेस उमेदवार आहेत। जाणीवपूर्वक आमचे विरोधक अशी बंडखोर उभे करून अशा प्रकारची एक लोकशाहीची थट्टा या मतदारसंघामध्ये करतात। रायदही जमहूरियत की बुनियाद होती है। नांदेड़ में रायदही के तनासुब में इजाफे ने जमहूरियत पर अवामी अकान को जाहिर कर दिया है। हिंदुस्तान में रायदही के जरिए अवाम अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजते हैं, जहां अवामी मसाइल को हल करने के लिए ये नुमाइंदे कोशिशें करते हैं। रायदही के इस पूरे अमल को जमहूरियत का त्यौहार भी कहा जाता है। नांदेड़ में इस असम्बली इंतखाबात में अवाम ने इस जमहूरी त्यौहार को खुलकर और पुरजोश अंदाज में मनाया, जिसको देखकर सियासी तज्जिया निगार इसे जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। कसीर तहजीब समाज वाले नांदेड़ जिले में मजबूत जमहूरी निज़ाम की अहमियत को उजागर भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर मतदान किया गया, जिसके अंदर में विधानसभा निवडणूक 2019 सुबह से ही बारिश थी, लेकिन बारिश के बावजूद मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। बारिश के रहते हुए भी काफ़ी मतदाता अपने घरों से निकले और अपने रायदही का इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा तादाद में मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की जीत होगी, क्योंकि आज देखा गया है कि डेमोक्रेसी ज़िंदा है और आने वाले वक्त में भी सेकुलर पार्टियां ही बाख्तदार पर रहेगी। और आज हमने भी अपने रायदही का इस्तेमाल किया है और सब ने अपनी अपनी तरीके से कोशिश की है। देखते हैं नतीजे 24 तारीख को क्या आते हैं।
MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।